नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पेंडेमिक के बाद आपने बच्चों में भी बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी ये बदलाव बहुत सारे आपने नोटिस किया होगा। तो दोस्तों, उसमें से एक बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग जो मैं देखता हूं वो बदलाव है उनमें मोबाइल या इंटरनेट के प्रति एडिक्शन। दोस्तों, जिन बच्चों को हम पहले लाख कोशिशें करते थे कि वे घर के अंदर रहें, पर वे हमेशा आउटडोर खेलना घूमना फिरना पसंद करते थे। अभी कई बार हमने ये देखा है कि वे बच्चे घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। जस्ट वो एक इडियट बॉक्स के पीछे उसको दिन भर ताकते रहना, वही उनका रूटीन हो गया है बहुत सारे बच्चों का। इस बात से आप भी अनभिज्ञ हैं, इस बात से आप भी अनजान नहीं हैं, ये मुझे पता है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ें नोटिस किया हूँ इसमें कि उनमें कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ा है। हाँ, हालांकि ये है कि उसका जो एक डायरेक्शन है वो ड्रामेटिकली चेंज हो गया है। उनका कंसंट्रेशन बुक्स पे होना चाहिए, एक्टिविटीज़ जो सेल्फ हेल्प अपने आप को इम्प्रूव करने वाले एक्टिविटीज़ पे होना चाहिए, वो अभी जो है सारा डाइवर्ट होके मोबाइल पे आ गया है। दोस्तों, उस समय तो हमारी मजबूरी थी कि हमें इस तरह से ऑर्डर दिया गया, कहना चाहिए कि आप जो है बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन होने वाली है, उस पर हेल्प करिए, आप उन्हें ऑनलाइन क्लास के लिए कंपेल करिए, आप उन्हें मोबाइल दीजिए। सीधी सी बात, हमने मोबाइल दे दिया। फिर आज के डेट में वही स्कूल, वही एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है कि इनका ग्रेड्स कम आ रहा है, क्या आप इन्हें मोबाइल देते हैं घर में? क्या आप ये घर में मोबाइल यूज़ करते हैं? तो कई पेरेंट्स का जवाब आता है हाँ करते हैं। तो बोलते हैं कि आप इस चीज़ को उन्हें रोकिए, आप उन्हें मोबाइल थोड़े टाइम के लिए दीजिए, आप इस चीज़ को उन्हें मना करिए, आप उनको मोबाइल ज़्यादा ओवर यूज़ करने से। तो दोस्तों, ये चीज़ें तो हो नहीं पा रहा है बहुत सारे घरों में, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ। तो हमें इससे कैसे निजात पाना है? मुझे ये लगता है कि आप अपने बच्चों को ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ में इंगेज कीजिए जिससे कि वो इंटरनेट या मोबाइल से दूर रहें। आपको कई बार उनके सर्कल्स को भी काटना है जो कि ऑनलाइन गेम्स से जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी एडिक्टिव रहता है। आजकल ब्लॉगिंग्स का इतना ट्रेंड चला है कि लोग जो है दिन भर अपने एक्टिविटीज़ को दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग उसे देख के पता नहीं क्या सीखते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं। दोस्तों, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं यही इंडिकेट करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने टाइम को स्पॉइल करके दूसरे की एक्टिविटीज़ पे नज़र रख के अपने आप को इन्फीरियर फील करा रहे हैं हमेशा। तो ये चीज़ें आप करना बंद कीजिए। हमें ये चाहिए कि हम अपने काम पे फोकस करें, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। ये चीज़ें आपको बच्चों के दिमाग में डालनी है कि आपके किस एक्टिविटी का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या उसका आगे जाके रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, इंटरनेट, सोशल मीडिया काफ़ी एडिक्टिव है। इसको डिज़ाइन ही इसी तरह से किया गया है कि लोग उसमें इंगेज रहें, हमेशा उससे जुड़ा रहें। पता नहीं इनका जो है क्या मोटो है, लोगों के वेलफेयर, इस ह्यूमन बीइंग्स के वेलफेयर के बारे में ये पता नहीं सोचते हैं। हालांकि ये मैं
आप ये भी बोल सकते हैं कि उसको लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको उसका डिज़ाइन अलग काम के लिए हुआ है, उसे लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, तो भाई उसे उतना एडिक्टिव क्यों बनाया जा रहा है जिसको कि लोग छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है और आपको हमेशा आउटडोर एक्टिविटीज़ पे, स्टडीज़ पे, अपने फिज़िकल ग्रोथ पे, हाउस कोर्स पे, इन सब चीज़ों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखिए। उनके जो स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। आप ये चीज़ें सडन तो नहीं होगा, लेकिन आप इस पर थोड़े थोड़े माइन्यूटली सबकॉन्शियसली उनके माइंड में इन चीज़ों को पुट कीजिए और उन्हें उस एडिक्शन से बचाइए जिसकी लत उन्हें फिज़िकली, मेंटली उन्हें जो है वीक बना रही है। तो आपको ये बातें जो है और ये इन्वायरमेंट, ये सिचुएशन अपने देश में ही नहीं है, सभी जगह ये चीज़ें जो है लोग फेस कर रहे हैं। पर उन्होंने कुछ न कुछ उसको रेगुलेट करने की कोशिश हर कोई कर रहा है। ये आपको भी करना है एज अ पेरेंट। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें उन निगेटिव एटमॉस्फेयर से बचाएं। बच्चे का जो मस्तिष्क है, उनका माइंड है, वो बहुत ही कहना चाहिए कि सॉफ्ट है। वो उनको उसके निगेटिव इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में तो पता नहीं है, ये आपको पता है। तो आपको उन्हें वार्न करनी है, आपको उन्हें अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करनी है ताकि उनका भविष्य, उनका कैरियर बन सके और वे एक अच्छे नागरिक बन के देश की सेवा कर सकें और अपने एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी उनका बहुत स्ट्रांग हो, फैमिली कंट्रीब्यूशन उनका स्ट्रांग हो। और आप हमेशा इस बात को भी अपने माइंड में रखें कि जो बच्चे फिज़िकली इनएक्टिव रहते हैं, वो बहुत लोगों में ये होता है कि वो मेंटली एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो एक कंसंट्रेशन उनका इतना किसी चीज़ पे लगाते हैं ना, तो जब शरीर को कई बार कंसंट्रेट रखते हैं तब मन को कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि बच्चे जो है बहुत ही शार्प माइंडेड तो हो जाते हैं, लेकिन फिज़िकली उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा जो कि दूसरे बच्चों में दिखता है। तो आपको एक बैलेंस यहाँ पे रखना है और उनको दोनों एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है। उनके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के साथ साथ उनके फिज़िकल स्ट्रेंथ को भी इन्हेंस करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उन्हें ऐसे डिक्टेट करें, आप उन्हें ऐसे न्यूट्रिशन दें, उनको ऐसे गाइड करें, उनको ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें कि उनका ऑल अराउंड ग्रोथ हो सके। ठीक है दोस्तों, इस पर मैं भी गौर करता हूँ और मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इन बातों पे गौर फरमाइए और इसे आज से ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। हालांकि कुछ बातें मेरे लिए मैं अपने एंड से बोला हूँ, वो आपके लिए नई नहीं है, पर मैंने आपको सिर्फ ये रिमाइंड कराया है। इसके लिए आप मुझे या तो डांटें या फिर मेरी तारीफ़ करें, मैं नहीं जानता। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का विशेषकर उनका ज़्यादा ख्याल रखिए, जो कि आपके आने वाले भविष्य में जिन्हें आप देख के खुश होने वाले हैं, अगर वे प्रॉस्पर करते हैं, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, तो आपको देख के उन्हें जो खुशी मिलने वाली है उसकी तैयारी आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।